आज जो स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का जो एक्सरसाइज है 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 9 5 का क्वेश्चन नंबर 9। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का 9। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 9। क्वेश्चन नंबर 5 का 9, कोसेक ए माइनस साइन ए, इंटू में है सेक ए और माइनस में कोस ए और इक्वल में हमें क्या लाना है 1/10 ए प्लस कोट ए। तो यहाँ पे एक बात बताया गया, यहाँ पे हिंट में दिया गया, संकेत में क्या दिया गया कि वाम पक्ष यानी LHS और दायां पक्ष यानी RHS को अलग अलग सॉल्व करना है, यानी कि दोनों को सॉल्व करके हम लोग को वैल्यू लाना है। तो जब दोनों को सॉल्व करना है तो वो क्या हो जाएगा, तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग LHS को लेते हैं, LHS को। तो LHS, तो LHS क्या है मेरा, LHS है मेरे पास कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, और इनटू में क्या है सेक ए और माइनस में क्या है कोस ए, ये LHS है। अब LHS है तो इसका फॉर्मूला हम लोग वैल्यू जानते हैं। तो यहाँ पे होता है कि 1/sin ए और माइनस में साइन ए, इसका वैल्यू हो जाता है 1/cos ए और माइनस में कोस ए। रीज़न हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे सिंस इसका रीज़न देते हैं कि जब 1 यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इज इक्वल टू जो होता है 1/sin थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1/cos थीटा। ये फॉर्मूला है। तो ये इसका वैल्यू इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, इसका लघुत्तम निकाल सकते हैं हम लोग। इसका लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो इसका लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा साइन ए, साइन से भाग देंगे एक बार में कट जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होगा, माइनस हो तो माइनस रखेंगे, 1 से भाग देंगे तो साइन ए हो जाएगा, और साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इनटू में क्या है फिर इसका कोस और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा कोस ए, फिर कोस से भाग दे देंगे एक बार में कटेगा और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे कोस हो जाएगा, और कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। और रीजन हम लोग जानते हैं सिंस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटा में यहाँ पे क्या है साइन थीटा, और साइन थीटा है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि इनटू है, कोस्ट का मतलब इनटू ही होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या है कोस थीटा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा को कोस थीटा इंटू कोस थीटा, बटा में साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, बटा में क्या है कोस थीटा। ये कोस से ये कट जाएगा और ये साइन से ये कट जाएगा, तो यहाँ कोस बचा और यहाँ साइन, यानी कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा बच गया। तो यहाँ पे ये बच गया इसका LHS का वैल्यू, ये हो गया इतना वैल्यू LHS। अब हम लोग देखेंगे RHS। तो RHS को भी हम लोग देख लेते हैं कि इसका वैल्यू कितना आता है। तो RHS हम लोग यहाँ से लिखते हैं, RHS क्या है मेरा RHS इज इक्वल टू क्या है 1 है, और यहाँ पे दिया हुआ है 10A प्लस कोट ए, और हम लोग फॉर्मूला जान रहे हैं 1 मेन बटा, तो ये है मेरा, इसका हो जाता है साइन ए बटा कोस ए 10 का, और प्लस कोट का हो जाता है कोस ए, और बटा में क्या हो जाता है साइन ए। यानी कि सिंस रीजन जानते हैं हम लोग कि यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, और कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है, कोस थीटा बटा क्या हो जाता है साइन थीटा। तो इसका लघुत्तम हम लोग निकालेंगे, ये मेन बटा है तो इसको रखेंगे साथ में, यहाँ पे साइन और कोस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा, यानी थीटा ए है इंटू कोस ए हो जाएगा, कोस से भाग देंगे तो कोस कटेगा, साइन बचेगा, और साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस रखेंगे, साइन से भाग दे देंगे तो साइन कट जाएगा, बचेगा कोस, और कोस यहाँ पहले से है तो कोस का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि हम लोग रिजल्ट जानते हैं, ये 1 हो गया मेन बटा, तो ये है मेरा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है, और नीचे में क्या बच गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, थीटा क्या है ए है। अब यहाँ पे रीजन हम लोग जान रहे हैं कि साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 इसके स्थान पे लिख सकते हैं। तो मेरे पास जो वैल्यू आ गया वो क्या है
मेरे पास जो वैल्यू आया वो है 1 मेन बटा तो ये है मेरा, और 1 बटा क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा है। तो साइन थीटा इंटू क्या है मेरे पास कोस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कोस थे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा ऊपर हो जाएगा इंटू कोस थीटा, और बटम क्या बच जाएगा 1। तो यहाँ पे 1 से भाग देंगे तो इतना ही होगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या हो जाएगा साइन थीटा, और इंटू में क्या हो जाएगा कोस थीटा। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं RHS का भी वैल्यू कितना आ गया साइन थीटा कोस थीटा, और LHS का भी वैल्यू कितना आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो अतः क्या हो गया दोनों पक्ष क्या है बराबर है, तो LHS और बराबर क्या है RHS, ये हो गया प्रूव्ड। तो दोनों को हम लोगों को क्या करना था सॉल्व करना था, दोनों तरफ हम लोग सॉल्व किए जिसका वैल्यू ये आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 का क्या था 9। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 5 का क्वेश्चन नंबर 10। 5 का क्वेश्चन नंबर 10, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और बटम है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, बराबर में भी है 1 माइनस 10 ए और 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर है यहाँ पे, और हमें क्या लाना है रिजल्ट 10 स्क्वायर ए। और यहाँ पे बोला गया क्या संकेत में कि वाम पक्ष LHS और RHS दोनों को अलग अलग हल करने के बाद ये लाना है, यानी कि इससे भी ये लाना है और इससे भी ये लाना है। तो पहले हम लोग LHS देख लेते हैं, LHS क्या है। तो सबसे पहले हम लोग हल करते हैं LHS को, LHS। तो LHS क्या देख रहे हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है, बटा में क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और इसका फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट जान रहे हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये इसका रिजल्ट होता है फॉर्मूला, ये हम लोग पहले से जान रहे हैं, बेसिक्स में हम लोग देखे भी थे इसको। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और बटा में 1 प्लस कोट का क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि एक और रिजल्ट हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा जो हो जाता है, तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर हो जाता है 1 बाई कोस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 बाई साइन थीटा। ये इसका रिजल्ट है। और अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, इस पर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं 1 बटा में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, और बटा में है 1, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे सेक का क्या हो जाता है 1 बाई कोस, और कोसेक का क्या हो जाता है 1 बाई सेक यानी कि कोसेक साइन थीटा। तो 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा और बटम है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1 बटा कोस थीटा हो जाएगा, यानी कोस स्क्वायर ए इंटू में क्या हो जाएगा साइन ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर में ए हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 10 थीटा का क्या हो जाता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा क्या हो जाता है कोस थीटा। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा 10 थीटा हो जाएगा, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, और जो मेरा क्या था RHS, यानी कि ये वैल्यू हो जाए 10 स्क्वायर थीटा एक आ गया, यानी LHS से ये आ गया जो प्रूव्ड कर लिया। अब हम लोग को RHS से भी यही लाना है, LHS से आ गया तो क्या लाना है हम लोगों को RHS से भी। तो RHS क्या है मेरा, तो RHS है मेरे पास 1 माइनस 10 ए 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। हम लोग फॉर्मूला जान रहे हैं 1 माइनस साइन ए बटा कोस ए, मेन बटा तो ये है मेरा, क्योंकि अभी तो हम लोग लिखे थे कि साइन 10 थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन बटा कोस, लेकिन अगर कोट थीटा का हो तो कोस बाई साइन हो जाता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रखेंगे, 1 रखेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस ए, 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कोस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोस ए हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस में कोस से कोस कट गया तो साइन हो जाएगा, मेन बटा तो ये है मेरा। साइन और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन ए, 1 से डिवाइड करेंगे साइन, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए, माइनस में क्या हो जाएगा, साइन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ कोस ए, और इसका क्या है होल स्क्वायर है।
अब यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहते हैं कि माइनस को कॉमन ले लेते हैं, क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो माइनस को कॉमन लेने से पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे है कोस ए, माइनस में है साइन ए और बटा में क्या है कोस ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऊपर चल जाएगा, तो ये साइन ए हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा साइन ए और माइनस में क्या हो जाएगा कोस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर ये हो गया तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से माइनस कॉमन लेना। माइनस कॉमन का मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ये, अगर माइनस कॉमन ले लिए तो साइन हो गया प्लस में, माइनस था, और कोस जो प्लस में था ये हो गया माइनस में, और मल्टीप्लाई में क्या है साइन ए, और बटा में क्या है, तो यहाँ पे कोस मल्टीप्लाई में है और इनटू में क्या है साइन ए माइनस कोस ए, ठीक है, और इसका क्या है पूरे का होल स्क्वायर है। ये दोनों एक जैसा है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ बच गया माइनस में साइन ए और बटा में क्या बच गया सिर्फ कोस ए और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर ये बच गया है तो यहाँ पे साइन माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या हो जाता है 10, तो माइनस में 10 थीटा हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस को स्क्वायर करेंगे तो प्लस में होता है और 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हेंस हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि अतः इस प्रकार कि एल एच एस बराबर क्या हो गया आर एच एस, और बराबर में क्या है इसका वैल्यू 10 स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो प्रूव्ड हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 5 का 10, क्वेश्चन नंबर 5 का 10 था, और इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हम लोग शुरू करेंगे और नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू करेंगे उसमें नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट होता है।